आप लक्ष्मी माता से संबंधित कौन सी कथा सुनना चाहेंगे? उनकी दो प्रमुख कथाएं हैं। समुद्र मंथन की कथा, जिसमें उनकी उत्पत्ति हुई और उन्होंने भगवान विष्णु से विवाह किया, ये सबसे प्रसिद्ध कथा है। भृगु कन्या लक्ष्मी की कथा, जिसमें उन्हें ऋषि भृगु की पुत्री बताया गया है। चूंकि समुद्र मंथन की कथा सबसे अधिक प्रचलित और विस्तृत है, इसलिए मैं वही प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री महालक्ष्मी की कथा, समुद्र मंथन से प्राकट्य और भगवान विष्णु से विवाह, पृष्ठभूमि और दुर्वासा ऋषि का श्राप। यह कथा उस समय की है जब स्वर्ग लोक का वैभव अपने चरम पर था और देवराज इंद्र तीनों लोकों के शासक थे। उनकी शक्ति और ऐश्वर्य का मूल स्रोत साक्षात देवी लक्ष्मी की कृपा थी। एक बार अत्यंत क्रोधी स्वभाव के ऋषि दुर्वासा कैलाश पर्वत से लौट रहे थे। उनके पास भगवान शिव द्वारा प्रदत्त एक दिव्य फूलों की माला थी। रास्ते में उनकी भेंट देवराज इंद्र से हुई, जो ऐरावत नामक अपने हाथी पर सवार होकर आ रहे थे। ऋषि दुर्वासा ने सम्मानपूर्वक वह दिव्य माला इंद्र को भेंट की, जो श्री, सौभाग्य और पवित्रता का प्रतीक थी। अहंकार से भरे इंद्र ने उस माला का महत्व नहीं समझा और लापरवाही से उसे ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने माला को सूंघा और उसे अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया और पैरों से रौंद डाला। इस घोर अनादर और अपमान को देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने चीखकर इंद्र को श्राप दिया, तूने जिस ऐश्वर्य और लक्ष्मी के मद में आकर इस पवित्र भेंट का अपमान किया है, वह लक्ष्मी, समृद्धि और सौभाग्य आज ही तीनों लोकों से दूर हो जाए। स्वर्ग का पतन और असुरों का आक्रमण। श्राप तुरंत फलित हुआ। उसी क्षण स्वर्ग और तीनों लोकों से सारा दिव्य तेज, वैभव, धन धान्य और सौंदर्य अर्थात लक्ष्मी अदृश्य हो गया। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, उनके शस्त्रों का बल कम हो गया और उनका मनोबल टूट गया। स्वर्ग का सिंहासन श्रीहीन हो गया। इस महापरिवर्तन को देखकर असुरों के राजा बलि, महान भक्त प्रहलाद के पौत्र, ने इसे स्वर्णिम अवसर माना। बलि, जो पहले से ही शक्तिशाली था, उसने अपनी विशाल दैत्य सेना को संगठित किया और तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। शक्तिहीन और सौभाग्य विहीन हो चुके देवता असुरों के सामने टिक नहीं पाए। देवराज इंद्र सहित सभी देवता पराजित हुए और उन्हें अपना सिंहासन और स्वर्ग लोक छोड़कर भागना पड़ा। असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और तीनों लोकों में उनका आतंक छा गया। भगवान विष्णु की शरण और मंथन का निर्देश। पराजित और हताश देवता सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और फिर ब्रह्मा जी उन्हें लेकर क्षीरसागर, दूध के महासागर में सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी सारी विपदा उन्हें सुनाई और उनसे इस महासंकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनी और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा, देवगण, इस समय आप अत्यंत कमजोर हैं। आप सीधे युद्ध में असुरों को नहीं हरा सकते, क्योंकि लक्ष्मी ने आपको त्याग दिया है। आपके पास अब एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। भगवान विष्णु ने उन्हें निर्देश दिया कि वे असुरों के साथ संधि करें और उन्हें अमृत का लालच देकर उनके सहयोग से क्षीर सागर का मंथन करें, क्योंकि मंथन से न केवल अमृत निकलेगा, बल्कि आपकी खोई हुई श्री लक्ष्मी भी पुनः प्रकट होंगी। महामंथन का आरंभ। भगवान विष्णु के निर्देश पर देवताओं ने असुरों के राजा बलि से संधि कर ली और उन्हें अमृत का हिस्सा देने का वादा करके मंथन के लिए तैयार किया। मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया। सर्पों के राजा वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब मंथन शुरू हुआ और पर्वत डूबने लगा, तो भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म, कछुआ, अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को धारण करके उसे स्थिरता प्रदान की। देवताओं और असुरों ने मिलकर वासुकी नाग को पकड़कर महाशक्ति के साथ क्षीर सागर का मंथन शुरू कर दिया। लक्ष्मी का प्राकट्य और विष्णु से विवाह। मंथन अत्यंत भीषण था और इससे एक एक करके 14 रत्न, मूल्यवान वस्तुएं प्रकट होने लगे।
जिनमें कालकूट विष, जिसे शिव ने ग्रहण किया, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्च ऐश्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष और अंत में अमृत कलश शामिल थे। इन सभी रत्नों के बीच एक अद्भुत, दिव्य और अत्यंत तेजस्वी देवी प्रकट हुई। वह देवी खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थी। उनका मुखमंडल अलौकिक तेज से दमक रहा था। उनके हाथ में कमल का पुष्प था और उनके चारों ओर दिव्य आभा छाई हुई थी। यही साक्षात श्री महालक्ष्मी थी। माता लक्ष्मी के प्रकट होते ही देवता, असुर, ऋषिमुनि और सभी जीव जंतु उन्हें प्रणाम करने लगे। सभी जानते थे कि ये देवी साक्षात सौभाग्य, समृद्धि और शक्ति की प्रतीक है। देवी लक्ष्मी ने शांत भाव से चारों ओर देखा। उन्होंने असुरों के अहंकार और देवताओं की विनयशीलता को देखा। उन्होंने अंत में उस परम शक्ति और सत्य के प्रतीक भगवान विष्णु को देखा, जो धर्म, कर्तव्यनिष्ठा और पवित्रता का मूर्त रूप थे। देवी लक्ष्मी ने अपनी वरमाला उठाकर अन्य सभी इच्छा रखने वालों को अस्वीकार कर दिया और सीधे भगवान विष्णु के गले में डाल दी। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया और उनकी शाश्वत शक्ति नारायणी बनकर वैकुंठ लोक में उनका स्थायी निवास स्थापित किया। कथा का संदेश। माता लक्ष्मी के पुनः प्रकट होने और विष्णु से विवाह के साथ ही स्वर्ग में श्री और समृद्धि वापस लौट आई। देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और असुरों पर विजय प्राप्त की। ये कथा हमें सिखाती है कि लक्ष्मी, समृद्धि चंचल होती है। वह केवल भौतिक धन नहीं है, बल्कि वह उन स्थानों को छोड़ देती है जहाँ अहंकार, घमंड और अनादर होता है, जैसे इंद्र। स्थायित्व धर्म में है। लक्ष्मी वहाँ निवास करती है जहाँ धर्म, कर्तव्यनिष्ठा, पवित्रता और व्यवस्था, भगवान विष्णु के गुण होती है। परिश्रम का महत्व। समृद्धि, लक्ष्मी की प्राप्ति कठिन परिश्रम, समुद्र मंथन और सहयोग के बिना संभव नहीं है। यही कारण है कि माता लक्ष्मी की पूजा केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन में शांति, सौभाग्य और धार्मिक आचरण के साथ समृद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है।